दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं अनिल कुमार यादव। आज मैं ईवीएम के ऊपर चर्चा के लिए आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। सवाल ये है कि क्या ईवीएम द्वारा फ्रॉड नहीं किया जा सकता, क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती। अब इसका देश की सबसे सुप्रीम अदालत में साफ हो गया है कि ईवीएम के द्वारा फ्रॉड किया जा सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है। ये घटना है हरियाणा राज्य के पानीपत की, जहां पर 2022 में सरपंच का चुनाव हुआ था, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रधानी कहते हैं। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यानी कि ईवीएम मंगवाकर हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखों ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना कराई। इस पुनर्मतगणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया। दरअसल 2 नवंबर 2022 को इसके नतीजे घोषित कर दिए गए थे। उसमें कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सिविल जज सह इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत में याचिका दायर की। 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने बूथ नंबर 69 की पुनर्गणना के आदेश दिए, जिसे 7 मई 2025 को डिप्टी कमिश्नर सह इलेक्शन ऑफिसर द्वारा किया जाना था। 1 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया था। इसके बाद मोहित कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी ईवीएम को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाएगी। मतगणना पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इस मतगणना के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। बीते 6 अगस्त को पुनर्गणना हुई, जिसमें 3767 वोट गिने गए। मोहित कुमार को 1051 वोट और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। बाकी बचे वोट अन्य उम्मीदवारों को मिले थे। मतगणना सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी कावेरी ने की और रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा, ओएसडी की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है और प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी प्रमाणित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 2 दिनों में मोहित कुमार को निर्वाचित घोषित करने की अधिसूचना जारी करें। मोहित कुमार को तुरंत पद ग्रहण करने और कार्यभार संभालने की अनुमति दें। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई शेष विवाद है तो वह चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, जिस ईवीएम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है, अब उस ईवीएम पर शक और गहरा हो गया है और यह संदेह सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है कि ईवीएम के द्वारा चुनावों की मतगणना में या किसी भी तरह से हेरफेर किया जा सकता है। जो हरियाणा सरपंच का चुनाव का जो नतीजा रहा, इसने यह साबित कर दिया है। वहीं अन्य देशों ने भी, जिस देश ने ईवीएम को बनाया है वहीं पर ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईवीएम पर संदेह जताए हैं और ईवीएम के द्वारा किए गए चुनाव को सही नहीं ठहराया है, ईवीएम को सही नहीं बताया है। कई अन्य देशों ने भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और कई देशों में ईवीएम पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन भारत में ईवीएम पुरजोर से चल रहा है और सत्ताधारी पार्टियां ईवीएम का बचाव करती हैं, विपक्ष जो है ईवीएम को लेकर के हमला करता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।